एक अनोखी परीक्षा। एक महात्मा जी की कहानी। एक महात्मा थे। वे प्रतिदिन अपने शिष्यों को लेकर नदी स्नान करने जाया करते थे। स्नान के बाद वे शिष्यों से कहते, नदी के इर्द गिर्द वृक्षारोपण तथा बीमार पशु पक्षियों का इलाज किया करो। महात्मा जी स्नान करके लौटते तो रास्ते में रहने वाले एक भिखारी के दर्शन अवश्य करते तथा जल की बाल्टी से उसे भी स्नान करा दिया करते। महात्मा जब भी भिखारी को स्नान करवाते तो शिष्य एक दूसरे से चर्चा किया करते, आखिर यह महात्मा जी उस भिखारी के दर्शन क्यों करते हैं, अपने हाथों से उसे स्नान क्यों करवाते हैं। उसके शरीर पर तो कई घाव भी हो रहे हैं, मुंह से दुर्गंध भी आती है। भला ऐसे मनुष्य के दर्शन करने से उन्हें क्या पुण्य मिलता होगा। एक दिन महात्मा जी बीमार हो गए तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मैं तो नदी स्नान पर नहीं जा सकता। हाँ, जब तुम लोग स्नान करके लौटो तो उस बूढ़े भिखारी को भी अपने हाथों से स्नान करा देना। यह सुनकर सभी शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनमें इतना साहस तो था नहीं कि वे अपने गुरुजी की आज्ञा को ठुकरा दें। सभी शिष्य नदी से जब स्नान करके लौटे तो भिखारी की कुटिया के पास आकर रुके, लेकिन किसी ने भी उस भिखारी को स्नान नहीं कराया। आश्रम में लौटकर सभी ने कहा, महात्मा जी, हमने आपके कहे अनुसार रास्ते में बैठे भिखारी को स्नान करा दिया था। महात्मा ने एक नज़र से शिष्यों के मुखड़े को निहारा और मुखड़े की भाषा मन ही मन पढ़कर वे भांप गए। यह सभी झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने इस भिखारी को स्नान करा दिया। शिष्यों की परीक्षा लेते हुए वे बुखार में ही भिखारी कुटिया पर गए तो विदित हुआ वह भिखारी सो रहा था। वे तुरंत नदी पर गए, वहां से स्वच्छ जल अपने पात्र में भर कर लाए। फिर भिखारी को उठाकर उसे स्नान कराया तथा उसके दर्शन किए। इसके बाद वे आश्रम में लौटकर शिष्यों से बोले, तुम लोगों ने झूठ बोला है। यह सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे शर्म से झुक गए। तभी एक शिष्य ने हिचकते हुए पूछा, गुरुजी, आखिर क्या वजह है जिसके कारण आप उस भिखारी की इतनी सेवा करते हैं तथा उसके दर्शन भी अवश्य करते हैं। महात्मा जी ने कहा, वह तुम्हारी नज़र में एक तुच्छ भिखारी है, जबकि मेरी निगाह में वह केवल एक मनुष्य है, और वह एक ऐसा मनुष्य है जिसे सभी मनुष्य घृणा करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे शिष्य भी एक मनुष्य होकर किसी दूसरे मनुष्य से घृणा करें। यह सुनकर सभी शिष्यों को जब सही कर्तव्य का बोध हुआ तो वे महात्मा जी से क्षमा याचना करते हुए बोले, हमसे गंभीर भूल हुई है, हमें क्षमा करें, अब भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मेरी परीक्षा में तुम सब फेल हो गए। वह असल में भिखारी नहीं था, बल्कि वह एक मनुष्य था जो तुम लोगों की परीक्षा के लिए भिखारी का रोल अदा कर रहा था। अब शिष्यों ने महात्मा की नसीहत के आधार पर भेदभाव भुला दिए तथा सच्चे मन से हर मानव की सेवा में जुट गए। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।